नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं रमेश पारिक आज आपके सामने एक बहुत ही उम्दा टॉपिक जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के जितने भी व्यक्ति होते हैं संसार में, जिनमें जिज्ञासा होती है किसी नई चीज़ों को, नई बातों को जानने की, जिनमें इच्छा शक्ति प्रबल होती है, जो चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड की बातों को हम समझें, इन संसार में होने वाली सभी घटनाओं को हम समझें। इस प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये आज से मैंने चैनल को उस आकार में बनाने का निर्णय लिया है। और मैं चाहता हूँ कि हम हमारे आसपास में होने वाली सारी घटनाओं को, सारी बातों को, सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। एक्चुअली आज की दुनिया में, आज के परिवेश में, आज की दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ पाते हैं, और जो समझ पाते हैं वो लाखों की संख्या में लोग जो होते हैं, उनको एक आदमी उसकी विचारधारा के अंतर्गत एक आदमी उन्हें बांध लेता है और लाखों की संख्या में लोग उस विचारधारा में कार्य करते हैं। ये चीज़ें कैसी होती है कि जो इन चीज़ों को जानता है, जैसे आप सोचते हैं कि ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई, ये चीज़ बहुत बड़ी बन गई, या ये काम बहुत बड़ा हो गया, उस काम के पीछे एक विचारधारा होती है। इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक फिक्स विचारधारा, एक लैंग्वेज होती है, उसके अंतर्गत बंधी हुई है। मैं ये भी कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, जो एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे बीच में कार्य करती है, वो भी एक लैंग्वेज, वो भी एक एक भाषा होती है जिसके अंतर्गत बंधी हुई है। जैसे हम बोलते हैं कि हमने एक हिंदी में एक शब्द है, सुना है होगा, एक सामान्य सी शब्द है कि कोई बोलते हैं कि मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसे भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि उन्हें भगवान की वो भाषा समझ में आ गई, जो एक तरीका है वो समझ में आ गया, और उन्होंने हमें अपने संदेश दिए। वही चीज़ है, अगर हमें पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को अगर समझना है तो उसकी एक भाषा है, और हमारे छोटे से पार्ट, हमारे शरीर के छोटे से पार्ट, इस दिमाग की भी एक भाषा है जिसे समझना चाहिए। और साइंस उसी भाषा को, उन चीज़ों को अपनी एक भाषा, अपनी एक कोडिंग, अपनी एक लैंग्वेज के अंतर्गत वो साइंस उसको डिफाइन करता है, बताता है, समझाता है, वो अपनी भाषा हो गई। लेकिन संसार के अंदर हर एक चीज़ की, हर एक घटना की, हर एक स्थिति की अपनी एक भाषा होती है, और उसे समझना, जानना और उसको लोगों को समझाना, वही दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है, और वही ज्ञान की प्राप्ति है। अगर हम संसार में होने वाली इन सब चीज़ों को आराम से समझ जाएं, हम इन चीज़ों को अपनी भाषा में, भगवान की भाषा, ब्रह्मांड की भाषा, संसार की भाषा को अपनी भाषा में, अपने दिमाग की भाषा में, अपने शब्दों में समझ जाए, वही ज्ञान की प्राप्ति है, और वही सच्चा ज्ञान होता है। अमूमन क्या होता है कि जब हम बच्चे होते हैं तब हमें कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है, जो नॉर्मल शिक्षा है वो हमें दी जाती है। उसके अलावा जो उससे आगे का जो ज्ञान है, उसकी अपनी एक भाषा है।
जैसे पैसा कमाना, उसकी अपनी एक भाषा है। कुछ इनोवेशंस करने, उसकी अपनी एक भाषा है। कोई बिजनेस खड़ा करना है, उसकी अपनी एक भाषा है। हम अगर उन चीज़ों को एक तरीके से अगर समझ जाएं, हम उन चीज़ों को अपने अंदर के ज्ञान, अपने अंदर के नॉलेज, अपने अंदर के एक दार्शनिक को जगा के अगर हम उस पर रिसर्च करें और हम अगर उसे समझ जाएं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमारा जो ये दिमाग है वो किसी ब्रह्मांड से कम नहीं है, और हमारा जो दिमाग है वो ब्रह्मांड के ही एक छोटे स्वरूप को अगर हम कहें, एक ब्रह्मांड का ही एक छोटा स्वरूप अगर हम कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमारे दिमाग में वो सब चीज़ें व्याप्त है, हमारे दिमाग में, हमारी समझ में वो सब चीज़ें व्याप्त है जो इस सारे ब्रह्मांड में। बस उनका अपना स्वरूप है, इसका अपना स्वरूप है। लेकिन एक लैंग्वेज और एक विचार, एक थॉट्स के माध्यम से अगर हम जाने, तो वही चीज़ें हमारे दिमाग में है और वही चीज़ें सारे ब्रह्मांड में। अगर हमारे दिमाग के थॉट्स का कोई अंत नहीं है, तो ब्रह्मांड का भी कोई अंत नहीं है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे जो दिमाग की जो समझ का जो तरीका है, ब्रह्मांड का और जो नेचर का कार्य करने का तरीका है, और हमारा शरीर और हमारे ब्रह्मांड का कार्य करने का जो तरीका है, हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। हम अलग अलग तौर तरीकों से, अलग अलग बातों से, अनेक जिनका कोई अंत नहीं हो, एंडलेस तरीकों से हम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में ये चीज़ें लाने का प्रयास करूँगा, जिससे हम अपनी समझ की शक्ति को, अपने ज्ञान की शक्ति को और बढ़ा सके, और हम इस सांसारिक हमारे आसपास में जो घटनाएं होती है उनको समझ सके। देखिए, इस चैप्टर का ज़रूरत क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक विचार होता है कि आज हम देखते हैं कि हमारे देश में भी कई सैकड़ों लोगों को मतलब एक लाइन से बरकरार लिया जाता है, एक लाइन से। क्योंकि उनमें खुद में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी हो, वो अपनी थॉट्स में उनको बांध लेता है, वो अपने विचारों में उनको बांध लेता है, और वो उसे अच्छा लगने लग जाता है, और जैसा वो चाहता है वैसे ही वो सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वैसा ही रिएक्ट करते हैं। वो होता है एक वैचारिक मतलब कनेक्शंस। आज सैकड़ों की संख्या में लोग एक ही थॉट्स को पसंद करते हैं, एक ही चीज़ को, एक ही विचार को। वो विचार है, वो एक भाषा है, उसको पसंद करते हैं। वो जो बोलते हैं वो उनको पसंद आता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसको आप समझ जाएंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और आपको कोई बरगला नहीं सकता। आपको तुरंत आभास हो जाएगा कि ये चीज़ दिखावे वाली है और ये चीज़ नेचुरल है, ये चीज़ ओरिजिनल है। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, हमको अभ्यास करना पड़ेगा। ये एक अभ्यास से ही हासिल हो सकता है। तो किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको उसमें अभ्यास करना पड़ता है, और इस संसार को समझने में हकीकत तो है जो है, उन चीज़ों को एक भाषा के रूप में जो समझना, वही साइंस है, वही विचार है, वही दुनिया की तरक्की है। किसी ने फेसबुक बना लिया, किसी ने यूट्यूब बना लिया, किसी ने फला कंपनी बना ली, किसी ने वो कमा, उन्होंने एक प्रबल, एक ताकतवर विचार को अपनी भाषा में ढाल दिया, और वो इस दुनिया में सबसे ताकतवर बन गए, इस दुनिया में सबसे प्रख्यात विख्यात बन गए। बस इन्हीं चीज़ों को हम इस यूनिवर्सल थॉट्स, द यूनिवर्सल थॉट्स चैनल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे,
और मुझे ये आशा आकांक्षा है कि ये अपने आपके बौद्धिक क्षमता को विकसित करने का काम करेगी। जय हिंद।